नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के यानी कि आज तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला सेट है, इसके बाद और भी सेट आएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है नागालैंड में। कहाँ पर रखी गई है? तो नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है किन्होंने? ये पुस्तक लिखी है राम माधव ने। ऑप्शन बी, राम माधव ने बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है। तो ये खंडित किया गया है गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है कि हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो अरुण कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है बिहार का। ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है। तो आर्टिका एम लॉन्च किया है किस देश ने? यह लॉन्च किया है रूस ने। ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी किन्होंने की। तो ये मेजबानी की थी किन्होंने? ये मेजबानी की ओडिशा ने। ठीक है, ऑप्शन बी, ओडिशा। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ऑलैट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है। तो ये किया है किनको? बांग्लादेश को। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है बेलचेरू राव को। ऑप्शन बी, बेलचेरू राव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। हुक्का बार पर रोक लगाने आप लोगों ने देखा होगा, बहुत चर्चित ये है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसमें से आंसर क्या हम लोगों का? ऑप्शन सी, झारखंड। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बेडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया कहाँ पे? रूस में। ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। लालटेन महोत्सव आपने सुना होगा, लालटेन महोत्सव। तो ये किस देश ने मनाया है लालटेन महोत्सव? चीन ने। ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। पीएम किसान योजना को सबसे पहले राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है रूस ने। ऑप्शन ए, रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन सी, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है चीन और भारत ने। जानते हैं अभी दोनों चीन और भारत के बीच बहुत विवाद चल रहे हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है किनको? तो कहाँ के है ये? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन है वहां पे वर्तमान में मुख्यमंत्री? तो श्री आदित्य योगीनाथ। ठीक है। अगला भी क्वेश्चन है कि ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया है किन्होंने? पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है कब? 1 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में
मनाया जाता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो बौद्ध मठ की खोज की गई है कहां पे? झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है, यानी कि कितने साल को कम कर दिया गया है? पहले ज्यादा थे, अब इसे घटा दिया गया है। तो कितने वर्ष को घटाया गया है? इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 3 साल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो यह पुरस्कार के लिए चुना है किन्हें? अंजलि भारद्वाज को, ऑप्शन ए अंजलि भारद्वाज। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इस रोक को हटाया है अमेरिका ने, ऑप्शन डी अमेरिका। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है इसके लिए, ऑप्शन बी 12। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये किसके नाम पर की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे फिर क्वेश्चन है कि पुलिस ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो चौथा राज्य बन गया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पाइन पौधों के एक नई प्रजाति की खोज की है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने? तो यह की है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो ये किसके फैसले को पलट किया गया है? तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, ऑप्शन ए नर्मदापुरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है? 13,700, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? तो कहां की सरकार गिर गई थी? पुडुचेरी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो सशस्त्र बल में प्रवेश के लिए महिलाओं को अनुमति दी है कहां पे? सऊदी अरब में, ऑप्शन ए सऊदी अरब। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहां से किए हैं? इथोपिया। ठीक है, ऑप्शन ए इथोपिया। भारत और इथोपिया के बीच इसको लेकर समझौते किए गए हैं। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो वह कौन है? इसमें सही आंसर सचिन तेंदुलकर। आपने देखा होगा अभी अन अकेडमी के एड में, ऑप्शन ए। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो कितने रुपए का किया गया? 363 करोड़ रुपए का, 363 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो उनका नाम क्या है इसमें? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच।
चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो कितने वर्ष कर दिया गया है? 12 वर्ष। ऑप्शन ए 12 वर्ष। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है किन्होंने? नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन बी। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये किस देश के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैगोलियन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पैगोलियन दिवस मनाया जाता है कब? फरवरी के तीसरे शनिवार को। फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पैगोलियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज 41 क्वेश्चन शामिल किए गए थे, साथ ही साथ इसमें आंसर की भी ऐड कर दिए गए हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि ये अभी पहला सेट है, इसके बाद और भी सेट आगे आएंगे। तो आप यदि नए हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो जब भी आए तो इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना प्यार जरूर दिखाएं वीडियो को लाइक करके। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।